प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज है। हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? सर्वप्रथम मस्ट का प्रयोग लिख दिया है। मस्ट इज यूज्ड फॉर कंपल्सन अर्थात अनिवार्यता, नेसेसिटी आवश्यकता, ऑब्लिगेशन मजबूरी या बंधन, प्रोविजन निषेध आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, कंपल्सन है, अनिवार्य है हमारे लिए, इसलिए मस्ट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी मस्ट सेव मनी फॉर आवर ओल्ड एज, ये नेसेसिटी है अर्थात आवश्यकता है कि हमें अपनी वृद्धावस्था के लिए धन बचाना चाहिए। वी मस्ट पे अवर डेट्स, हमें अवश्य अपने कर्ज अदा करने चाहिए, यह ऑब्लिगेशन है, एक बाध्यता है। और नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट अलॉन्ग ए बिजी रोड, प्रोविजन है अर्थात निषेध है। तो इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है मस्ट, उसका हम प्रयोग करते हैं। once again, the correct use of must is used for compulsion, necessity, obligation, provision, etc. For example, we must obey our parents, it is compulsion. We must save money for our old age, necessity. We must pay our debts, obligation. We must not drive fast along busy road, provision. नाउ द सेकेंड, शुड का प्रयोग। शुड का भी अर्थ चाहिए होता है, ये शैल का पास्ट फॉर्म भी है। शुड इज यूज्ड फॉर ड्यूटी, सपोजिशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइजेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। अर्थात शुड का प्रयोग हम ड्यूटी अर्थात कर्तव्य के लिए, सपोजिशन अर्थात कल्पना व्यक्त करने के लिए या संभावना व्यक्त करने के लिए, ऑब्लिगेशन भी अनिवार्यता के लिए है, और एडवाइजेबिलिटी सलाह के लिए, और पॉसिबिलिटी संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका उदाहरण है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा पालन करें, इसलिए वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स ड्यूटी है। एवरीवन शुड पे टैक्सेस रेगुलरली, ऑब्लिगेशन है। और ही शुड सी हिम अगेन, ये एडवाइजेबिलिटी है। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, सपोजिशन है। बच्चों, नाउ यूज ऑफ शुड इज यूज्ड फॉर ड्यूटी, सपोजिशन, obligation, advisability and possibility. For example, we should obey our parents, everyone should pay taxes regularly, we should see him again, if he should come ask him to wait for me. I have indicated the nature of the all sentences in the exercise. Now, use of can or could. Can or could is used to show ability or power or permission etc. अर्थात can या could का प्रयोग योग्यता, शक्ति दर्शाने के लिए किया जाता है, अथवा किसी कार्य के लिए, परमिशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है can और could का।
फॉर एग्जाम्पल, आई कैन क्रॉस द रिवर, ही कुड नॉट हेल्प मी विद मनी, कैन आई टेक योर बुक। फर्स्ट सेंटेंस में आई कैन क्रॉस द रिवर मतलब ये पावर और एबिलिटी इसमें दोनों ही। ही कुड नॉट हेल्प मी विद मनी इसमें केवल एबिलिटी है, और कैन आई टेक योर बुक परमिशन है। तो इस प्रकार से कैन या कुड का प्रयोग योग्यता या पावर, शक्ति, क्षमता, आज्ञा लेने देने के लिए प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट यूज ऑफ मे और माइट। मे और माइट इज यूज्ड फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन और पॉसिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन और विश और पर्पज etc। अर्थात मे और माइट का प्रयोग आज्ञा लेना या देने के लिए प्रयोग किया जाता है, संभावना के लिए किया जाता है, आशा के लिए किया जाता है, शुभ कामना के लिए किया जाता है, और पर्पज के लिए भी, उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन आज्ञा लेना है, इट मे रेन टुडे ये संभावना है, माइट आई मेक ए सजेशन, ही मे बी इन द ऑफिस संभावना है। और द नेक्स्ट, अब यूज ऑफ ought to। ought to is used for duty, obligation, strong probability, advisability etc in present or future। For example, you ought to obey your teachers, we ought to love our neighbors, we ought to follow the rules of the road, the drama ought to be great success, you ought not to mix with bad boys। अर्थात बच्चों ought to का भी अर्थ चाहिए होता है, और इसका प्रयोग ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी तीव्र संभावना के लिए, परामर्श के लिए, वर्तमान और भविष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यू आर टू ओबे योर टीचर्स आपको अपने अध्यापकों की आज्ञा पालन करनी चाहिए, ये ड्यूटी है। वी आर टू लव अवर नेबर्स आवश्यक है। वी आर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड एडवाइजेबिलिटी है कि हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। द ड्रामा आर टू बी ए ग्रेट सक्सेस ये स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी को शो करता है। और यू आर नॉट टू मिक्स विद द बैड बॉयज अर्थात हमें बुरे लड़कों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेयर। डेयर इज यूज्ड फॉर निगेटिव और इंट्रोगेटिव टू शो टू बी ब्रेव इनफ। अर्थात हमें डेयर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कुछ नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो, और क्या दर्शाने के लिए कि टू बी ब्रेव इनफ। तो उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू टू से सच अगली अबाउट मी, अथवा ही डज नॉट डेयर स्पीक टू मी। बच्चों ये इंट्रोगेटिव शो करता है क्या कि हाउ डेयर यू से सच अगली अबाउट मी, आपकी हिम्मत मुझसे इतना बुरा कहने की। अथवा ही डज नॉट डेयर स्पीक टू मी, उसकी हिम्मत मुझसे बात करने की। बच्चों इस प्रकार से ये मैंने आज आपको पढ़ाया है, समझने की कोशिश करना। अगला बच्चों, यूज ऑफ नीड नॉट। नीड नॉट इज यूज्ड टू शो नेसेसिटी ऑफ लैकिंग डूइंग समथिंग। अर्थात नीड नॉट का प्रयोग उस कमी को दर्शाता है जो कोई कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है या आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट वरी, ही नीड नॉट गो देयर,
उसके उपरांत यूज्ड टू प्लस इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू टेल फॉर डूइंग एनी वर्क इन पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, I used to play hockey when I was young. Second, life is not so easy here as it used to be. बच्चों समझ में आ गया होगा, और यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.